हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से व्यस्त होंगे, पढ़ाई में स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो साइंस के रासायनिक एवं रासायनिक समीकरण जो हैं उसके मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज लेके आया हूं। तो उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार अपने दोस्त को शेयर जरूर कर देना। मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ, वो ये है आज कोई ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं होगी। आज सीधे पॉइंट पे आते हैं क्या है, ठीक है। तो क्रिया एवं समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज लेकर आया हूँ ना, ये 100% कह सकता हूँ। जो मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, 20 में ही जितने ऐड हैं वो उस 20 में से अगर 3 या 4 क्वेश्चन ना, देखो ऐसा होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में से 2-3 ऑब्जेक्टिव आते हैं और कुछ मतलब फिजिक्स के आते हैं, यानी जो प्रकाश का परावर्तन है इस चैप्टर से, कुछ धातु एवं अधातु से, यानी हर एक चैप्टर से एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये जो 4 ऑप्शन लिखे हैं ना, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मेरे भाई अगर आपको मालूम है तो आप बताइए, मगर नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, 100% आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये फंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये NaCl है, ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ये एकदम संतुलित नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कि CaCO3, ये भी गलत है। और ये जो हमारा है H2+Cl2, ठीक है। हमारा जो C है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन है, सॉरी हमारा क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड तो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक बनेगा। यहाँ पे संयोग देखो, यहाँ पे 2 क्लोराइड तो 2 क्लोराइड, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या घटित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या घटित होता है। ऐसा क्या काम होता है कि पदार्थ का, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, कि फलाना होता है, ठिकाना होता है, क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कि यौगिक विघटित होता है, कि बी ऑप्शन है एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, तीसरा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता, और चौथा एक नया पदार्थ बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तत्व। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। तो इसमें ऐसा ही लिखा है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है कि एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जंग लगने की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक है। तो मैं आपको बताऊं, जंग लगने की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक है, वो है ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बाजी की कोई वो नहीं है, मेरा बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो अब मैं ऑप्शन कोई नहीं करूंगा और डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है। कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बस आपको याद कर लेना है। और आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो आप तो टिक लगा ही देंगे, आपको गोला भर ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है। जंग लगने की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो वो भाई ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस होती है, वो आवश्यक होती है, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विपर्य का उदाहरण है, ठीक है। अब ये तो भाई बहुत कठिन क्वेश्चन है, आप कहेंगे ये तो क्या है, तो इस क्वेश्चन का भाई अच्छे अच्छे जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। तो इसका क्या है कि निम्न में से कौन सा विपर्य का उदाहरण है। तो ये पीवाईक्यूज में तो मैंने उठाया है, ठीक है। ये मैंने पीवाईक्यू में से उठाया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है कि इसका जो A+B ये भी बिल्कुल गलत है और A+BC ये भी बिल्कुल गलत है, यानी हमारा सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी AB+CD, जो A है ना वो यहाँ पे D के पास जाएगी, B C के पास जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो होगा AB+CD AD+BC, हमारा जो C है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। अब मेरे भाई आप ये बताओ कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है, तो वो भाई ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है ऑक्सीकरण, बिल्कुल आंसर लिख दिया है मैंने, आपको बता दिया है, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। अब कोई मैं 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड इतना छोटा है और ज़्यादा इसमें 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सॉरी लोहे में जंग जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। और हमारा छठवां क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन शामिल होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें मेरे भाई ऑक्सीकरण
किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन शामिल होता है? तो भाई वो ऑक्सीकरण है, ठीक है। क्या है भाई? ऑक्सीकरण है, उसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी 6 क्वेश्चन हुए हैं, अभी आपके कितने बाकी हैं भाई? 14 क्वेश्चन बाकी हैं। अगर इन 20 क्वेश्चन में से देखो, मैं आपको अलग अलग चैप्टर के मैं MCQ एंड PYQ लेके आऊँगा। ये रासायनिक एवं समीकरण के हैं, ठीक है। और धातु एवं अधातु के लाऊंगा, परावर्तन के लाऊंगा, और यौगिक एवं कार्बन के लाऊंगा। यानी जितने चैप्टर हैं मैं सबके लेके आऊँगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप इनको याद कर लीजिए, लघु उत्तरी एवं बहुविकल्पी सारे मैं आपके लिए लेके आऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दीर्घ फिर, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे बने जरूर रहना। देखो यहाँ पे अब हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में कण कैसे व्यवहार करता है, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कण है वो कैसे व्यवहार करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है टूटते और जुड़ते हैं, ठीक है। ये व्यवहार कैसे करते हैं? टूटते भी हैं और जुड़ते भी हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन इसलिए लेके नहीं आया कि यहाँ पे अगर मैं 4 ऑप्शन लिखूंगा तो यार इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे और टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको आंसर बताऊंगा, आपको बस आंसर पता चलना चाहिए क्वेश्चन का। बस अगर आपको क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है ना, तो आप कहीं कौन सी भी परीक्षा में आप बिल्कुल राइट आंसर लगा देंगे कि इसका आंसर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में कण कैसे व्यवहार करता है? टूटते और जुड़ते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की अभिक्रिया है, ठीक है। जो अभिक्रिया है वो क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? यानी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो बनने की अभिक्रिया, ये क्या है भाई? ये, ठीक है, ये क्या है भाई? ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया एक ही बात है। संयोजन अभिक्रिया में दो, यानी ऐसे ही पता चल रहा है संयोग, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ यानी अपकार का उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या है? दो मिलकर एक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2 + O2 मिला तो हमारा H2O बना, ठीक है। तो आई होप आपके इतना समझ में आया होगा। अब हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 अभिक्रिया है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया को आपको देख के बताना है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये 2023 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे Zn ये अधिक क्रियाशील है, ठीक है, और ये H2 को विस्थापित कर देगा। चलो तुम हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं हो। ये SO4 के साथ क्या कर लेगा? संयोग कर लेगा, ZnSO4 बना लेगा, ठीक है। और प्लस H2 जो है हाइड्रोजन गैस, ये मुंह लटका के यानी ये ऐसे ही बैठ जाएगी, ठीक है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में संकेत, यानी जो चिन्ह है ना रासायनिक अभिक्रिया में, बहुत लोगों ने ये सवाल नहीं करते कि ये जो है ये क्या, इसका क्या मतलब होता है या क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, बात एक ही है। तो इसका ये अभिक्रिया की दिशा बताता है, ठीक है। अगर जैसे रासायनिक ये क्या करता है कि ये चिन्ह होता है ना, ये अभिक्रिया की दिशा बताता है, ठीक है। ये अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो चिन्ह है, ठीक है, तो ये अभिक्रिया की दिशा बताता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो इस चिन्ह का मतलब यही होता है कि अभिक्रिया की दिशा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि चूने के पत्थर CO3 की विघटन होने पर क्या बनता है, ठीक है। आप ये बताइए। तो इसका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अगर चूने के पत्थर को CaCO3 को अगर हम विघटन करेंगे, विघटन का मतलब वियोजन, यानी हम तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया वही है कि एक पदार्थ टूटकर दो में बन जाता है, ठीक है, दो उत्पाद में बनता है, ठीक है, वही हमारा वियोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, जैसे Ca है, ठीक है, CaCO3, ठीक है। अगर हमने इसे हीट किया भाई, गर्म किया, तो हमारा क्या बनेगा? CaO बनेगा, प्लस हमारा क्या बनेगा? CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और वियोजन करने पर यानी विघटन करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा तत्व है, ठीक है। निम्न में कौन सा तत्व है? वो हमारा सोना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है कि सोना है, ठीक है। जो निम्न में से कौन सा तत्व है, वो यहाँ पे निम्न का मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो मैंने 4 ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे कि यहाँ पे ज़्यादा बोर्ड छोटा है इसलिए, ठीक है, टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्न में कौन सा तत्व है? वो हमारा सोना तत्व है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए क्वेश्चन में तो सोना तत्व है, ठीक है। ऑप्शन में देख लेना, अगर सोना है तो वहाँ पे सोना जरूर टिक लगाना, ठीक है। अब हमारा 13वां क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है।
प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया होती है मेरे भाई, तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? संश्लेषण के क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या है भाई? ऑक्सीजन है, वो बिल्कुल उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हमारा क्या है 14वां कि रासायनिक समीकरण में GLS क्रमशः क्या दर्शाते हैं? यानी ये क्या दर्शाते हैं? तो वो हमारे दर्शाते हैं गैस, तरल, ठोस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा गैस है, ये लिक्विड, ये सॉलिड है। ठीक है, तो ये हमारा गैस, तरल, ठोस दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना और नोट कर लेना। ठीक है, अब हमारा 15वां क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो आपको दिख ही रहा होगा, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, क्या होता है भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमेशा उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है भाई? ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब हमारा 16वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सही संतुलित रासायनिक समीकरण है? अब ये है भाई, यानी ये निम्न में से कौन सा एक सही रासायनिक समीकरण है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही समीकरण है? ठीक है, अगर आपको मालूम है भाई तो आप सही सही बताइए कौन सा है। देखो, पहला है H2+O2, तो ये हमारा देखो यहाँ पे दो है भाई और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। सी ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। यानी हमारा जो डी है ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ दो है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस अगर आप इसे देखो तो देखो दो दूनी चार हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ दो ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखो दो दूनी चार हाइड्रोजन और दो दूनी चार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दो भाई तो दो ऑक्सीजन, क्योंकि दो का गुणा ऑक्सीजन में करेंगे तो दो, यानी हमारा D4H2, यानी D4 जो हमारा है वो हमारा बिल्कुल H2, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2H2+O2, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने चार क्वेश्चन और बच्चे को हैं वो चार क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जो कर देना, क्योंकि इस 20 क्वेश्चन में से 20 PYQ एंड MCQ कुछ भी मानो, बट अगर इसमें से अगर क्वेश्चन ना आए तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं भाई, बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन 100%, 2 या 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। क्योंकि मैं भी अपने गुरु से पूछता हूँ कि इनमें से सर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि क्या क्वेश्चन अब की बार आ सकता है, तो वो मुझे बताते हैं कि ये पढ़ा तू अब की बार ये आ सकता है। ठीक है, मुझे वो बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ा, जो वो मुझे बताते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं दोस्तों, हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन है, वो हमारा 16वां क्वेश्चन है। अभी लास्ट नहीं है यार, अभी तो 4 क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन क्या है, सॉरी 17वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि लोहे चूड़ पर तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, अगर लोहे चूड़ पर अगर हम तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है? तो वो यहाँ पे क्या है आंसर कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऑप्शन लिखता तो यहाँ तक आता है यार, ABCD। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नहीं बन पाता। ठीक है, फिर दोबारा करना पड़ता है यार, इसलिए छोटा बोर्ड है। ठीक है, अब हमारा 18वां क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कहलाते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल H+H2+O2 और रिएक्शन हमने कराया तो H2 हमारा बना। ठीक है, तो ये हमारे हैं, ये अभिकारक कहलाते क्या हैं? ये हमारे पहले हैं तो प्रारंभिक पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रारंभिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई? इसे हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसे हम अभिकारक बोलते हैं। और जो ये हमारा बना हुआ है ये क्या है? उत्पाद। ठीक है, ये क्या है? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो 19वां क्वेश्चन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है, यानी कार्बन को वायु में अगर हम जलाएंगे, सी है ये कार्बन। ठीक है, इसे वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे O2 में जलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण इसका क्या है? तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें शॉर्ट में बताऊं कि दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या होता है भाई? संयोजन होता है। वियोजन में भाई एक अभिकारक टूटकर और दो उत्पाद या दो से अधिक उत्पाद में बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? वियोजन कहते हैं। तो देखो संयोजन में क्या है कि संयोग, यानी ऐसे ही पता चल रहा है संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया एक ही है। ठीक है, तो इससे हम संयोजन को योगात्मक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ये रहा, एक ये बना, तो देखो यहाँ पे क्या है? संयोजन है, यानी दो बनकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगी हमारा। ठीक है, आंसर क्या है? संयोजन। अब 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खैर मैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर भाई वीवीआई भाई, ठीक है। तो देखो सारे इम्पोर्टेंट हैं, बट ये आपके कुछ बहुत लोगों के समझ में नहीं आता, पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो गलत सलत क्या करते हैं, वो गोला भर देते हैं ओएमआर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना आपको। तो यहाँ पे क्या है कि BlCl2, ठीक है, और Na2SO4, और यहाँ पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी ये रिएक्शन है, ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के वियोजन अभिक्रिया के ऊष्मीय वियोजन। तो देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको पहले देखना है कि देखो जो ये है ना Ba, ये भाई क्या कर रहा है। अब देखो ये तो आयनों का आदान प्रदान कर रहा है इसमें, ठीक है। जो ये समीकरण लिखा है तो इसमें क्या है भाई, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे आयनों का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना भाई, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बता दिया है सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे जो Ba है ना, वो ये प्लस है, ठीक है, और ये है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, इसने BaSO4 के साथ, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस तो कर नहीं सकता, तो BaSO4 के साथ हो गया भाई, ठीक है। और जो हमारे Na और Cl है भाई, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया। तो ये हमारा क्या हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा, देव विस्थापन अभिक्रिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना। इस वाले आयन ने इस जो ये BaCl है ना, तो ये वाला प्लस है इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये सॉरी माइनस है, ये प्लस है नहीं, ठीक है, ये प्लस है, तो ये इसने इसके साथ संयोग कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आई होप कि आपके इतना समझ में आएगा। ये 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं 100% बोर्ड एग्जाम में, 20 में से 2 या 3 तो 100% आएंगे। देखो एक ये वाला क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, और एक मैंने आपको बताया Zn वाला, जो उसमें अधिक अभिक्रियाशील कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, ठीक है। एक ये वाला बताया था मैंने यहाँ पे Zn प्लस क्या है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बना, यहाँ पे जो Zn है वो SO4 के साथ, Zn है वो SO4 के साथ क्या कर लेगा, ये H2O को, ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, इसे विस्थापित कर देगा। फिर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है वो भाई मुंह लटका के बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको उतने समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।